नमस्कार, आदाब, जोहार, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि एवरी डे हम लोग लेट नाइट डिस्कशन करते हैं डी एन डी मीन्स डेली न्यूज डिस्कशन, यानी आज का जो हेडलाइंस है, जो टॉप हेडलाइंस है, उसके लिए हम लोग डिस्कशन करते हैं। आज फिर से हमारा टॉपिक रहेगा विनेश फोगाट। क्योंकि विनेश फोगाट के बारे में कहना चाहेंगे, एक शायरी याद आ रही है विनेश फोगाट को लेकर। आपने ये सुना ही होगा, मत कर अपनी जीत पे इतना गुमान ए बेखबर, मत कर अपनी जीत पे इतना गुमान ए बेखबर, शहर में तेरी जीत से ज्यादा तो मेरे हार के चलते हैं। जी हाँ, विनेश फोगाट अगर गोल्ड मेडल जीत भी जाती ना, इतने चर्चे नहीं होते जितने इसके हार के चर्चे हो रहे हैं। सोशल मीडिया भरे पड़े हैं और इंडिया सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया का यूजर वाला कंट्री है। विश्व का नंबर 1 पॉपुलेशन है। यहाँ के लोग सेंसिटिव होते हैं, है ना, सेंसिटिव होते हैं, और इसको सेंसिटिव तरीके से इस इशू को लिया गया है। आप सोशल मीडिया के किसी भी मंच को उठा लीजिए, हर जगह आपको विनेश फोगाट ही मिलेगी। और हाँ, एक अच्छी खबर है विनेश फोगाट को लेकर, इसीलिए ये सेशन हम लोग कर रहे हैं। तो चलिए, ये क्या है अच्छी खबर, तो चलिए स्टार्टिंग से हम लोग देखते हैं ना, देखते हुए आते हैं क्या अच्छी खबर आई है विनेश फोगाट को लेकर। जैसा आप अवगत हैं, विनेश फोगाट ने अपने कह सकते इंस्टाग्राम पे ट्वीट करके एक बड़ा ही कह सकते दुखद मैसेज दिया। जैसे मैंने कल ही कहा था कि आप प्लेयर हैं, है ना, आप स्पोर्ट पर्सन हैं, आप मजबूत हैं, है ना, आप अगले बार गोल्ड मेडल जरूर लाएंगे। लेकिन होता है ना, कभी कभी लोग जल्दबाजी में कुछ डिसीजन ले लेते हैं, और शायद मेरे विचार से विनेश फोगाट ने जल्दबाजी में और कह सकते हैं इमोशन में एक निर्णय लिया है जो हम सभी को आहत करने वाला है। वो ये कि उन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। अब वो कुश्ती नहीं खेलेगी, कुश्ती नहीं लड़ेगी, ओलंपिक यानी नेक्स्ट ओलंपिक में पार्टिसिपेट नहीं करेगी, कुश्ती से संन्यास उन्होंने लेने का मन बना लिया है। और एक बड़ा ही भावुक संदेश उन्होंने इंस्टाग्राम पे छोड़ा है। और लेकिन उन्होंने साथ ही साथ एक अपील भी की थी, उस अपील को एक्सेप्ट कर लिया गया है। तो क्या उसे सिल्वर मेडल मिल जाएगा, इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। उसको सिल्वर मेडल अभी भी मिल सकता है, इसके चांसेस हैं। उसके अपील को फिलहाल एक्सेप्ट किया गया, स्वीकार किया गया। तो ये बिग ब्रेकिंग न्यूज आप सभी के लिए, जो कि बहुत ज्यादा कर सकते हैं अपसेट करने वाला जो न्यूज हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे, आज उसमें कुछ पॉजिटिव चीजें यहाँ पे आई है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो उसको सिल्वर मेडल मिल सकता है क्योंकि उसका अपील को स्वीकार कर लिया गया है। तो किस प्रकार सिल्वर मेडल मिलेगा और कब ये फाइनल निर्णय आएगा, इन सभी मैटर्स पे बात करेंगे। और जो हलचल हुई आज, उनको आप देखें क्या क्या हलचल हुई। तो सबसे पहले इनका एक ट्वीट जो आया, और कह सकते हैं इन्होंने जो अपना पोस्ट किया वो काफ़ी भावुक था। इन्होंने अपनी माँ के लिए पोस्ट लिखा, क्योंकि आप देखे होंगे जब वो जीती थी ना, 3-3 मैच जो एक दिन में जीती, उन्हें माँ से वीडियो कॉल में बात करी थी, काफ़ी खुश थी, एक्साइटेड थी, और बोली थी मैं गोल्ड लाऊंगी ना। लेकिन कुछ और ही मंजूर था ईश्वर को, और इन्होंने अपनी माँ के नाम क्या लिखा, माँ कुश्ती मेरे से जीत गई, माँ कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई, कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई। चलिए इसके पूरा जो इन्होंने पोस्ट किया है, उस पूरे पोस्ट को हम लोग देखते हैं। ये देखिए उनका पूरा पोस्ट है ना, ये उनका पूरा पोस्ट है विनेश फोगाट का। आप पढ़ पा रहे होंगे अच्छे से। माँ कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई, माफ करना, आपका सपना मेरी हिम्मत सब टूट चुकी, इससे ज्यादा ताकत नहीं रही अब, अलविदा कुश्ती। 2001 से 2024 इतने दिनों तक उन्होंने कुश्ती लड़ी, और अब वो इसको क्या कहती है, अलविदा। अलविदा यानी अब उन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी। तो यह काफी कह सकते हैं आहत करने वाला खबर है सभी के लिए, जो हम सभी ये कह रहे थे नहीं अगली बार वो ओलंपिक में गोल्ड जरूर लाएंगी। ठीक है, इसके अलावे उनको पता है कि पूरा देश उसको बहुत प्यार करता है,
है ना। और अभी खासकर ये जो इश्यू हुआ है, पूरा देश एकजुट है, उसके साथ एकजुट है, सरकार, पक्ष, विपक्ष और पूरे देश की जनता उनके साथ है। इसीलिए वह उनके ऊपर काफी प्रेशर भी था, और इसीलिए वो उनके लिए भी एक लाइन यहाँ पे लिखती है। क्या लिखती है आप देखें, उनके लिए जो उनका सपोर्ट कर रहे हैं, उनके लिए दुआ कर रहे थे, सबकी हमेशा, आप सबकी हमेशा ऋणी रहूंगी माफी। यानी आपने जो उम्मीद बनाया था, उम्मीद रखा था, आपकी उम्मीद को मैं पूरा नहीं कर पाई, इसके लिए माफी। हालांकि ये जो इनका पोस्ट है काफी भावुक है। हालांकि बहुत तरह की घटनाएं घटी आज, बहुत लोगों के कह सकते बयान आए, जिसमें उनके ही साथी जो कि बबीता फोगाट जी हैं, इन्होंने भी अपना कह सकते हैं कि एक तरह से कह सकते इस पर अपना सेंटेंस दिया है, अपना जो उनका उनके प्रति जो भाव होता है, उन्होंने कल भी एक पोस्ट किया था और आज भी उन्होंने क्या कहा है, जब उन्हें संन्यास की घोषणा कर दी। तो इनका पोस्ट को देखें आप, ठीक है, इनका देखिए पोस्ट क्या है, साक्षी मलिक। ये कौन है? साक्षी मलिक है, और ये उनके साथ हमेशा रही है, चाहे दिल्ली में प्रोटेस्ट हो या खेल में, अच्छा दोनों में काफी अच्छा बनता है। तो यहाँ पर देखिए साक्षी मलिक ऑफिशियल ने क्या लिखा है, विनेश तुम नहीं हारी, हर वो बेटी हारी जिनके लिए आप लड़ी और जीती। ये पूरे भारत देश की हार है, देश तुम्हारे साथ है, खिलाड़ी के तौर पर उनके संघर्ष और जज्बे को चला। यहाँ पर इन्होंने जो कह सकते पोस्ट करी है, इस पोस्ट में थोड़ा राजनीतिक पोस्ट नजर आता है इनका वाला में, है ना, कि आप निहारी पूरा देश हारा है, इस तरह का जो ये सेंटेंस यूज कर रहे हैं ना, वो एक तरह से थोड़ा राजनीति से प्रेरित यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। और ये पता है दिल्ली में प्रोटेस्ट में काफी आगे रही थी साक्षी मलिक जी, इसीलिए इस तरह का यहाँ पे इस तरह का वर्ड को यूज नहीं करना था, है ना। सीधे लास्ट लाइन जो लिखा कि लास्ट लाइन जिन्होंने लिखा है, आप लड़ी और जीती, पूरा भारत देश आपके साथ है ना, ये आपको करना था, आपके जज्बे को सलाम। लेकिन ये जो लिखी, तुम नहीं हारी, है ना, हर वो बेटी हारी जिनके लिए आप लड़ी और जीती, ये थोड़ा कैसे कटाक्ष है ना, एक कटाक्ष के तरीके से लिखी है। ये इसका भी वक्त नहीं है, इसका भी वक्त नहीं है। और जो उन्होंने कह सकते हैं कि जो अपील करी थी, उस अपील के बारे में भी क्या रिजल्ट आया, उस पर हम लोग बात करेंगे। फिलहाल आप ये देखिए, जो नायब सैनी है आपके हरियाणा के चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने बड़ा ही शानदार प्लानिंग किया है इनके स्वागत के लिए। इन्होंने कहा कि हरियाणा की हमारी बहादुर बेटी विनेश फोगाट ने जबरदस्त प्रदर्शन करके ओलंपिक में फाइनल में प्रवेश किया था। किन्हीं भी कारणों से वो भले ही ओलंपिक का फाइनल नहीं खेल पाई हो, लेकिन हम सबके लिए वो एक चैंपियन है, हम सबके लिए वो क्या है, चैंपियन है। इसीलिए सरकार ने फैसला किया है विनेश फोगाट का स्वागत जो किया जाएगा। मेडल जीतने के बाद जो प्लेयर आते हैं ना, उनका स्वागत कैसे किया जाता है, बहुत ही कर सकते हैं पूरा जुलूस के साथ, पूरे जोश के साथ। तो इनका कहना है हमारी सरकार ने फैसला किया है विनेश फोगाट का स्वागत और अभिनंदन कैसे करेंगे, मेडलिस्ट की तरह, जो गोल्ड मेडल जीत के आते हैं उसी तरीके से इसका स्वागत किया जाएगा। हरियाणा सरकार ओलंपिक रजत पदक विजेता को जो सम्मान, इनाम और सुविधाएं देती है, वो सभी विनेश फोगाट को भी कृतज्ञता पूर्वक दी जाएगी। यानी इन्होंने साफ साफ अभी जो उन्होंने अपील किया अपना सिल्वर के लिए, रजत के लिए, यहाँ पे पहले ही उसको ये सिल्वर मेडलिस्ट मान चुके हैं, और उसको सारी सुविधाएं, जो इनाम की राशि होती है, जो सुविधाएं मिलती है, जो सम्मान मिलता है, वो उतना ही मिलेगा जितना एक सिल्वर मेडल विनर को मिलता है। यानी बहुत ही शानदार पहल है, ये बहुत ही शानदार पहल है, उनके मनोबल को बढ़ाने वाला है। लेकिन हाँ, इस चीज का दुख है, उनको संन्यास नहीं लेना चाहिए। और कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पर अपनी राजनीतिक रोटी भी सेक रहे हैं, ठीक है, उनसे भी बचकर आपको रहना है। ये देखिए ब्रेकिंग न्यूज है, जो उन्होंने कोर्ट में अपील करी थी उनके रिगार्डिंग ये कह सकते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज है। विनेश फोगाट अपील्स टू द कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट। यहाँ पे उन्होंने अपील की थी, कहाँ पे, आपका
आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स CAS में, जहां पर उसका जो फाइनल मैच था उसमें बहाली को लेकर उन्हें अपील करी थी, और उन्होंने जो लास्ट में क्या कहा, मॉडिफाइड जो है सिल्वर मेडल, फेयर टू द सिल्वर मेडल, सिल्वर मेडल शेयर करने के लिए भी लास्ट में उन्होंने अपील करी है। ठीक है, तो सिल्वर मेडल के लिए CAS ने क्या कहा, CAS विल गिव एन इंटरिम रूलिंग टुमारो मॉर्निंग आपको कल सुबह एक अच्छी खबर देखने को मिल सकती है। टुमारो मॉर्निंग आपको एक अच्छी खबर मिल सकती है। आज डिसीजन आना था लेकिन डिसीजन नहीं आया। डिसीजन कब आएगा? कल, क्योंकि काफ़ी सोचना पड़ता है ना, बहुत चीज़ों को देखना पड़ता है, तो इसीलिए आज डिसीजन नहीं आया। अब ये डिसीजन आपको कब आएगा? कल। तो कल हो सकता है आपको बहुत जल्द एक खुशखबरी देखने को मिले। और विनेश फोगाट जिन्होंने इतनी मेहनत करी, भारत को इतना प्रतिष्ठा मान सम्मान दिलाया, हो सकता है गोल्ड ना सही लेकिन सिल्वर उन्हें मिल जाए। उनको अभी तक तो सारा चीज़ पॉजिटिव लग रहा है। अब देखिए क्या होता है आगे, कल हम लोग देखते हैं। और जैसे कोई अपडेट्स आएगी आपको इसकी सूचना दी जाएगी। फिलहाल DND यानी डेली न्यूज डिस्कशन में इतना ही। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ और उसके साथ फिर हम लोग डिस्कशन करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।